नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं जागरूक पाठशाला। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी रूबरू कराने वाली हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपकी आँखों में आँसू तो ज़रूर आएँगे। वो कहानी है एक प्रीति जी की। वो प्रीति जो डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे भारत में हम लोग इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन जब डॉग वहीं रहना चाहते हैं, उसी धरती पे रहना चाहते हैं क्योंकि अधिकार उनका भी है, लेकिन उनके लिए लोग उन्हें रखना नहीं चाहते या तो उन्हें गली से भगाने के लिए शुरू हो जाते हैं या उन्हें कुछ फीड करने नहीं देते, जबकि अधिकार उनका भी है। प्रीति जी जो बहुत टाइम से फीड करा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं और अभी भी वो स्ट्रगल कर रही हैं, इतने सारे लॉ होने के बाद भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस कहानी को हम आपके सामने लाए हैं ताकि इस कहानी अगर आपका साथ मिलेगा तो ये बहुत आगे तक जाएँगी और जो डॉग है, जिन्हें लोग भगाने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएँगे। और जागरूक पाठशाला ऐसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है, आप तक पहुँचाता है ताकि आप इनके सपोर्ट को क्योंकि आपका सपोर्ट ही उन्हें एक हौसला दे जाता है। तो प्रीति जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शक को अपने बारे में कुछ मेरा नाम प्रीति सरोज है और मैं यहाँ आवास विकास केशवपुरम में रहती हूँ और सब आपका थैंक यू भी क्या आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप उतनी दूर से आई यहाँ पे मेरे पास पूछने के लिए कि हाँ, ये डॉग्स कैसे हैं और क्या आप स्ट्रगल कर रही हैं, इस तरह का। तो जो डॉग है, आपको क्या स्ट्रगल आ रहा है इनको फीड कराने में? आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हो आज के टाइम में? आज के टाइम में तो मैं ये फेस कर रही हूँ कि मैं 8 साल से यहाँ रह रही हूँ और 8 साल से मैं डॉग फीड कर रही हूँ। डॉग क्या मैं कोई भी एनिमल्स होता है अगर गाय भी आती है मेरे दरवाजे पे तो उनको भी खाना खिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ। बंदर भी आ जाए तो उसको भी पकड़ा दी जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। बट ये है कि डॉग्स मेरे दरवाजे पे रहते हैं तो मैं उन्हें पर डे 2 टाइम खाना देती हूँ और अभी से नहीं दे रही हूँ, बहुत लंबा समय हो गया मुझे खिलाते। क्या समय होगा जब आपने स्टार्ट किया था? कम से कम 13 साल हो गए मुझे। 13 साल। हाँ, 13 साल हो गए खिलाते हुए खाना और जिन जैसे अब कुछ डॉग्स खत्म हो गए, कुछ उनके बच्चे हैं, इस तरह से। तो मैं अपने दरवाजे पे करीब 13-14 डॉग हैं जिनको मैं खाना पर डे खिलाती हूँ, दोनों टाइम और एक टाइम बिस्किट भी देती हूँ, जो मुझसे हो जाता है वो खिलाती हूँ, उनको भूखा पेट नहीं सोने देती हूँ। अच्छा ये बताइए जब आपने स्टार्ट किया होगा तो उस पल के बारे में थोड़ा बताइए, कब आपको लगा कि इन डॉग का मुझे सहारा बनना है? जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मतलब मैं जैसे रास्ते में जा रही थी, मैंने देखा कि एक डॉगी की बहुत ज़्यादा चोट लगी। मैंने उसको देखा और देख के मैं अपने घर आई, मुझे इतना अलग सा फ़ील हुआ कि बताओ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी चोट लगी है, इनको भी दर्द हो रहा है। मैं घर में आके पहले बहुत रोई एक डॉग को देख के। फिर मैं उसके पास गई मतलब दूसरे दिन से मैंने उसका इलाज कराना शुरू किया और डॉक्टर को बुला के उसको सही कराया। 1.5 महीने तक मैंने उसकी सेवा करी डॉग को और काफ़ी बिल्कुल अब तो बिल्कुल सही है वो। इतना ज़्यादा उसके फेस पे किसी ने कार से टक्कर मारी थी, पूरा आधे से ज़्यादा फेस उसका था ही नहीं, आँख भी नहीं थी उसके। उस दिन से मुझे ये थोड़ा और ज़्यादा एहसास हुआ कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, जो मुझसे हो सकता है मैं इनके लिए करूँगी। हम जैसे आम इंसान है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना पेन होता है, पर उनके पेन को कोई समझने वाला नहीं। कोई नहीं समझने वाला और तो लोग देखते हुए निकल जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि किस तरह से मतलब आप अगर उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके साथ बुरा भी मत करिए। जिस तरह से लोग गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, गाड़ी से टक्कर मारने के बाद अरे अगर धोखे से लग गई है तो कम से कम उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर से दवा करा दो, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। वो तो गाड़ी से टक्कर मारी और सीधे निकल गए। अच्छा आपके पास कुछ डॉग है, थोड़ा इनके बारे में बताइए आप? हाँ, ये मेरी एंजल है, बहुत प्यारी है और ये बहुत छोटी-सी थी, जब 3 महीने की थी तब मैं इसको लेके आई हूँ हाँ, और वो जो एक बच्चा है उसकी माँ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो उसको भी 3-4 महीने हो गए मेरे यहाँ, बिल्कुल ज़रा-सी थी। सड़क पे मैं जा रही थी, उसका नाम टिट्टू है अच्छा, अच्छा। और हाँ, मैं सड़क पे जा रही थी तो ये छोटी-सी बच्ची बिल्कुल मतलब रो रही थी, आँखों से आँसू निकल रहा था और मैंने स्कूटी रोकी तो मेरे पैर के पास आके चिपक गई। हाँ, कल्याणपुर में और फिर मैं इसको वहाँ मैंने उठाया और फिर मैंने इसकी माँ को ढाई घंटे ढूँढा। फिर वहाँ पे सब लोग ने बताया कि इधर ऐसा बच्चा कोई नहीं है और होगा भी तो उसकी माँ मर गई होगी। फिर इस बच्चे को मैं घर ले आई और तब से अभी मतलब 4 महीने की होने वाली है, तब से मैंने इसको घर में रखा है और अब घर ही में रखूँगी। आपने अच्छा बहुत सारे डॉग के बारे में बताया, तो कौन-सा डॉग आपका गायब हुआ है? आप कैसा आपने उसको ढूँढा कि आपको मिला? नहीं, मेरा एक एक्चुअली में था क्या कि दरवाजे पे जो डॉग रहते हैं, उनमें से एक डॉग को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया आस-पास के लोगों ने, इतना ज़्यादा कर दिया था कि उसकी वो पैरालाइज़ हो गई थी आधी। कमर से बहुत ज़्यादा उसको डंडा इतना कस के मारा गया, पैरों में मारा गया, हाथों में मारा गया, जिसकी वज़ह से वो चल नहीं पा रही थी, हिल रही थी, उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी। उसके बाद उसका इलाज भी कराया हम लोग ने, मेरी बेटी भी गई, एक पीछे से एक लड़की है रूपाली करके वो भी गई, उसने भी काफ़ी हेल्प करी। लेकिन उस बच्चे को हम लोग ने काफ़ी कोशिश करी कि सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हो रही थी वो दवा से। तो फिर उसके बाद आस-पास के लोगों से जब लड़ाई झगड़ा हुआ उसको लेके, बताया गया कि इस तरह से इस डॉग को इस बच्चे को मारा है। उन्होंने उसी रात उस बच्चे को गायब कर दिया, 17 तारीख को 1:30 बजे के टाइम पे क्योंकि वो मेरे वीडियो में भी, इसमें भी, कैमरे में भी आया है। उन्होंने कार से ले जाके उस बच्चे को कहीं छोड़ दिया। अब बताइए ऐसे में एक तो वो बेचारा बच्चा खुद ही अधमरा था और उसको कहीं छोड़ दिया उन्होंने डर की वजह से कि लोग सबके सामने पब्लिसिटी हो रही है कि इस बच्चे को मारा है। तो बताइए इंसान तो इंसान, लोग जानवर को नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी छोड़ आ रहे हैं जाके। अब कहाँ पे वो बच्चा होगा, किस हाल में होगा, नहीं पता हम लोगों को। तो आपको कोई सपोर्ट ऐसा मिला? कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं उसे ढूँढने भी गई और एक दीदी भी ढूँढने गई, बच्चा भी ढूँढने गया, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। आस-पास
कि लोग वैसे भी डॉग से बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं, उनको पसंद नहीं है, जो 6-7 घर हैं ऐसे, वो लोग तो हमेशा ही मारते हैं और मारने की वजह ही यही रीज़न रहा कि इतना आस-पास झगड़ा हो रहा है, सिर्फ़ डॉगी को लेके कि इनको खाना नहीं खिलाओ, खाना खिलाती हो, गंदगी करते हैं। कहाँ खिलाएँ ऐसा वो कहते हैं अपने घर में खिलाओ, तुम्हें शौक है रखने का तो तुम अपने घर के अंदर रखो, अपने घर में खाना खिलाओ, अपने घर में पट्टा बाँधो इनको, अपने घर में लैट्रिन कराओ, इस तरह की बात करते हैं वो लोग और अगर ज़्यादा बोलो तो गाली-गलौच पे कराते हैं। हाँ, और कोई सपोर्ट पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिला? कोई भी सपोर्ट नहीं और उल्टा पुलिस को कंप्लेन करी तो पुलिस आके उल्टा मुझे को कह रही है कि अगर तुम बाहर खिला लोगी तो क्या हो जाएगा खाना? बाहर खिलाओ जाके सड़क से दूर और अगर नहीं भी खिलाओगी तो क्या ये कुत्ते मर जाएँगे? वो तो ऐसा उन्होंने बोला। वो बोल रहे हैं साफ-साफ मुझे कि अगर अगर नहीं खिलाओगे तो क्या कुत्ते मर जाएँगे? ये पुलिस प्रशासन का कहना है। अब आपने देखा जो पुलिस हम लोगों की सहायता करने के लिए होती है, उन्हें हमेशा से सिखाया जाता है कि किस तरीके से तमाम लोगों की आपको रक्षा करनी है। और जैसे आपने सुना उनका बयान कि वो इस तरीके से कह रहे हैं और जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरह का एक बुरी तरह का दबाव भी है उनका। यहाँ पर उन्हें दोनों पक्ष को लेकर बात करनी चाहिए थी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे और? अच्छा, आपका खर्चा क्या-क्या आ जाता है? जैसे आप फीड भी कराते हो, आपको कोई सपोर्ट भी नहीं है, डॉक्टर भी आप खुद करते हो, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की, हर मोहल्ले वाले की है, हर किसी की। तो आप उसे उठा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो कितना खर्चा आ जाता है? मेरा खर्चा 15,000 रुपए आ जाता है मंथली। हाँ, मैं 1 कुंटल चावल लेती हूँ। मेरा एक साथ आ जाता है। मैं 1 कुंटल चावल ले लेती हूँ, वो भी ₹30 वाला और 1 पेडिग्री की बोरी लेती हूँ 20 किलो वाली और मैं दूध ले लेती हूँ या जैसे दलिया ले ली या सब्जी बना ली। 1 हफ्ते में 1-2 बार पनीर भी बना लेती हूँ खिलाने के लिए, उसी में सोयाबीन डाल दिया अपना मिक्स करके। मतलब ये लगता है ना मुझे कि बिस्किट से तो पेट भरता नहीं है बच्चों का कि बिस्किट खिलाओ, तो मुझे लगता है कि एक टाइम उनके पेट में अन्न जाना ज़रूरी है। तो मैं ये इसी तरह से मैं खाना उनको खिलाती हूँ और परमानेंट खिलाती हूँ समझ लीजिए। मैं एक दिन नागा नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं मेरा। जैसे ही मेरी गाड़ी जाती है तो गाड़ी के हॉर्न सुन के आते हैं वो दौड़ के। हाँ। वो पल ही बहुत अच्छा होता है। हाँ, हाँ और वो इतना तेज़ी में भागते हैं कि मैं खुद ही बोलती हूँ, "अरे, अरे, आराम से आओ, आराम से आओ।" फिर मैं खाना उनको खिलाती हूँ और जब मैं खाना खिला देती हूँ तब मैं सुकून में होती हूँ और कभी-कभी तो वो इतना प्यार माँगते हैं कि लेट जाते हैं कि मुझे पहले खाना बाद में देना, पहले मुझे प्यार करो। इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों ने देखा यही एक छोटा-सा बच्चा था जिन्हें प्रीति जी लेकर आई थी एक बुरी हालत में। जब एक बच्चे की माँ गायब हो जाती है तो कितना तकलीफ होता है और इस बच्चे को देखिए कितना फ़नी है और मुझे तो वैसे डर लगता है लेकिन ये किस तरीके से खेल रहा है जैसे एक माँ का बच्चा होता है ना वो खेलता है और एक माँ खुश हो जाती है वैसे ही आपको फ़ील होता होगा। हाँ, बिल्कुल और इसके साथ आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर के पास योगा पार्क है, तो वहाँ पे मैं एक डॉगी को फ़ीड करती थी। उसका नाम बिल्लो था, तो हाँ, हाँ, उसको मैं फ़ीड करती थी तो उसका भी वीडियो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दूँगी। उसके पेट में बच्चे थे, तो मैं जब जाती थी खाना लेके उसको खिलाने के लिए, तो वो पूँछ हिला के आ जाती थी। तो फिर उसके बाद जब उसके बच्चे हो गए, तो मैं उससे पूछती थी, "तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं?" तो वो पूँछ हिला के बोलती थी कि मतलब अंदर है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात करती है। हाँ, लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं कि डॉग लवर पागल होते हैं क्योंकि हम लोग उनकी फीलिंग को समझते हैं। तो वो पूँछ हिला के बोलती थी कि बच्चे अंदर हैं, तो फिर मैं जब उसके बच्चे बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए आप 1 महीने के हो गए, तो वहाँ पे भी लोग पसंद नहीं करते थे योगा पार्क पे कि डॉगी यहाँ रहे, तो वो बेचारी पानी में भीग के खत्म हो गई। हाँ, पानी में भीग के जब मैं दूसरे दिन उसको क्योंकि उसके बच्चे हुए थे, तो मैं दोनों टाइम खिलाती थी उसे खाना। तो मैं जब दूसरे दिन गई खाना खिलाने, तो वो बेचारी मरी हुई पड़ी थी और उसके 3 बच्चे दूध पी रहे थे और 2 बच्चे खत्म हो चुके थे उसके। तो हाँ, तो फिर जब मैंने देखा पानी में भीग रहे हैं बच्चे, तो मैं पानी में तुरंत गई दौड़ के और जब देखा तो मैं चद्दर में लपेट के वो तीनों बच्चों को ले आई उसके। हाँ, और फिर वो तीनों बच्चे मैंने पाले और अब वो हो गए हैं 8 महीने के। अब मैंने उनको उसी जगह पे छोड़ा है। अब आप वो मेरे घर ही पे रहते हैं, खाना मेरे घर में खाते हैं लेकिन घूमने योगा पार्क जाते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हम कुत्तों को प्यार भी करते हैं तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो काट लेते हैं, तो वो दूर करना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो डॉगी ऐसे काटते नहीं हैं, जब तक आप उनके ऊपर कुछ उन्हें परेशान ना करें। और लोग कहते हैं कि डॉगी काट लेते हैं और इस तरह से मतलब हमला करते हैं इकट्ठा झुंड बना के, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर वो कार के पीछे भी जैसे भागते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि कार से उनके बच्चों को कहीं न कहीं मार दिया जाता है, कुचल के। इसकी वजह से वो आपने देखा होगा अधिकतर वो कार के पीछे भागते हैं, है ना? और ये रीज़न है कि सब लोग नहीं समझते हैं कि वो बस ये कहते हैं, "अरे! हमारी कार के पीछे भाग रहा है, हमारे स्कूटर के पीछे भाग रहा है।" लेकिन ऐसा नहीं है। और जब तक आप अगर आप इन्हें प्यार करेंगे ना, तो ये पूँछ हिला के तुरंत आपके पास आते हैं, कभी नहीं काटते अपनी एक तरफ उनको से। भी डर लगा रहता होगा कि हमारे पास प्यार करने तो आ रहा है, पर उनका जो पहले का रहा होगा वो हाँ, थोड़ा-सा खौफ हाँ, जैसे लोग डंडा मार देते हैं, कस के मार दिया, तो उन्हें लगता है कि हमें मारने आ रहे हैं, जब तक वो उन्हें समझते नहीं है। इसकी तो वजह आम इंसान के साथ होता है, एक बार अगर उसने धोखा खा लिया तो फिर हाँ, बस दूसरा किसी पे भरोसा नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, यही होता है। हाँ, इसी का बाकी आप कोई हेल्प लेना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? कैसी आपको और हेल्प चाहिए? क्या हो सकता है? हेल्प तो मुझे बस इतनी चाहिए कि जैसे जो लोग डॉगी को मारते हैं, डॉगी के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, सब लोग हम लोग के जैसे एनिमल लवर नहीं है जो सीने से लगा ले बच्चे को उठा के, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो नाली में पड़ा हो, तब भी हम लोग उठा लेते हैं। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग अगर खाना ना खिलाएँ तो उनको मारे भी नहीं। हाँ, और उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार ना करें कि गर्म पानी डाले, डंडे से मारे, कभी बैट से मार देते हैं, कभी मतलब अगर बच्चे भी मारते हैं ईंटे-पत्थर से तो पेरेंट्स मना भी नहीं करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बच्चे को काटने के लिए दौड़ा, है ना? तो वो अपने बच्चों की शैतानियाँ नहीं देखते हैं, अपनी
लोग देखा होगा 50-50 साल, 60-60 साल के एजेड लोग डंडे से मार देते हैं, ज़बरदस्ती मार देते हैं। उनको लगता है ये हमें काट लेंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप खाना ना खिलाएँ तो उनको मारे भी नहीं। अच्छा कोई एक ऐसा पल बताइए जहाँ पर आपने एक डॉगी को देखा हो, उसे चोट लगी हो पर आप कुछ नहीं कर पाए, आप रो रहे हो, वो कैसा क्या पल? हाँ, एक अभी 4 महीने पहले मैंने शास्त्री नगर गई थी मार्केट, तो वहाँ मैंने एक डॉगी को देखा, वो मतलब पैरालाइज़ नहीं था, वो एक्चुअली में किसी ने उसकी पैरों पे गाड़ी चढ़ा दी थी और वो ऐसे उसको किसी ने शायद रेस्क्यू किया हो या जो भी किया हो, प्लास्टर चढ़ा था उसके पैर में। मैंने उसको देखा एक पल और मैं आगे निकल गई, फिर मैंने सोचा मैं लौट के जाऊँगी तो इसको देखूँगी, लेकिन लौट के आई तो वो मुझे नहीं दिखा। उसके बाद 4 महीने बाद अब मैं एक दिन शास्त्री नगर गई, तो मैंने उसी बच्चे को फिर देखा और वो बेचारा अपने हाथों से सड़क पार हो रहा था, वहीं पे। और मुझे मतलब मैंने उसको देखा और मैंने अपनी बेटी को बोला कि देखो ये खुशी वही बच्चा है जो मतलब जिसको चोट लगी थी और अभी भी बताओ इसकी टाँगें सही नहीं हुई। तो मतलब देख के तुरंत आँखों में आँसू आ गए मेरे कि बताइए ये गाड़ी वाले फिर एक लड़के ने वहाँ बताया कि आंटी इसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है, इसकी वज़ह से ये ऐसा हो गया। तो बहुत सुन के और देख के घर आई तो बिल्कुल मतलब इतना अपसेट रही उसको देख के कि लगा कि मैं इसके लिए क्या करूँ? क्या कर सकती हूँ इसके लिए? लेकिन फिर वही है कि यहाँ आस-पास के लोग ऐसे हैं ही नहीं, जिसको मैं ला के यहाँ बैठा सकूँ, कुछ कर सकूँ। लोग तो और उल्टा ही मारेंगे, तो लगता है कि क्या बताऊँ, देख के बड़ा अफ़सोस अच्छा बहुत लोग आपको देख भी रहे हैं और आप जैसे डॉग की हेल्प करते हो, सब कुछ करते हो। मान लो आपको और भी लवर लोग देख रहे होंगे। तो अगर उनको ऐसी सिचुएशन दिखती है कि कोई डॉग है, हेल्प करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं? कैसे डॉक्टर के पास जा सकते हैं? आपको ये तो पता होगा हाँ, कैसे हाँ। ट्रीट करा सकते हैं बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल। डॉक्टर की अगर जैसे किसी भी बच्चे को कुछ चोट लगी है, तो उसको आप पहले तो कोशिश करिए कि बच्चे को प्यार करें और उसको जो चोट लगी वो अपना घरेलू उपचार कर ले। अगर कोई चीज़ है, अगर खून निकल रहा है तो किसी कपड़े से या किसी चीज़ से या कुछ ऐसी आपके पास एंटीबायोटिक कोई ट्यूब हो उसको लगा दें, सोफ्रामाइसिन हो जिससे कि उसका खून रुक सके। उसके बाद आप किसी भी जगह पे अगर आप प्राइवेट नहीं डॉक्टर के यहाँ ले जा सकती हैं, तो आप सरकारी में चले जाइए, वहाँ से कम दवा करा दीजिए और नहीं वो भी नहीं कर सकती है, तो जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसी में आप देखिए बच्चा कितना बड़ा है, अगर 10 किलो का है वज़न के हिसाब से क्योंकि दवा खिलाई जाती है उन बच्चों को, तो अगर जैसे 10 किलो का है तो बस ये समझ लीजिए 25 मतलब आधी की आधी गोली देनी है। जैसे हम लोग खाते हैं या फ़ीवर है, कुछ भी होता है, तो आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो उनकी सेवा ऐसे कर दीजिए कि उस हाँ, हाँ, जैसे दर्द हो रहा है, तो आप जो दर्द की टैबलेट ले रहे हैं उसको बिल्कुल ज़रा-सा एक टुकड़ा करके उससे आप खिला दीजिए, तो आराम हो जाएगा। अगर और लोगों को आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? अगर आपकी हेल्प अगर कोई करना चाहे? अगर मुझसे जुड़ना चाहेंगे तो मैं तो बहुत मुझे तो बहुत खुशी होगी कि कोई मेरे साथ खड़ा है और जब वो चाहे तब मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मुझे तो बहुत आराम होगा। हाँ। ये बहुत सैड दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये एक्चुअली में सैड इसलिए है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, हाँ, वो आज 5 दिन से घर नहीं आए हैं। प्यार बहुत करते हैं। हाँ, 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 बस घर में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से है इनको हाँ, और ये इसीलिए इतनी सैड बैठी हुई हैं, फीमेल है अच्छा, हमारी अच्छा। हाँ, और इसीलिए इतनी सै अगर वो हस्बैंड आ जाए ना मेरे, तो फिर बिल्कुल खुश हो मत जाते हैं। अरे! बिस्तर की ऐसी-तैसी हो जाएगी उस टाइम हमारे। चलिए, हम लोगों ने प्रीति जी से बात किया और बेज़ुबानों की जो आवाज़ है, वो वही समझ सकता है जिनके अंदर एक हमदर्द है, एक प्यार है और एक जज़्बा है। और जो मारते रहते हैं डॉग को, उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। बाकी प्रीति जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है, तो ये सच में बहुत आगे जाएँगी। और जिस डॉग को आप लोग मारते हैं, मान लीजिए कोई मार रहा है, यही वो है जो आर्मी में आगे आते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं और आप इन्हें इस तरीके से इन्हें ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और अगर आप गाय के लिए कुछ कहना हाँ, चाहेंगे, आपसे कुछ काम करते नहीं गाय से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी हाँ, अपने डॉगी के लिए, फिर हाँ, गाय के लिए भी बोलूँगी। मैं इसलिए जैसे होता क्या है कि डॉगी का बच्चा जो एक ब्रीड होती है, मैं ये भी कहना हाँ, चाहूँगी, जैसे एक ब्रीड होती है और एक स्ट्रीट डॉग है ये हम लोगों का। अगर हम लोग जैसे एक कहते हैं ना अंग्रेज का बच्चा है और एक हिंदू का बच्चा है और एक नाली में गिरा हुआ है और एक सोफे पे बैठा है, एक मान लीजिए एग्ज़ाम्पल। तो मैं नाली वाले बच्चे को उठा के अपने गले लगाना चाहूँगी जिससे कि वो पनप सके, क्योंकि जो सोफे पे बैठा है उसको तो सभी लोग पूछेंगे, नाली वाले बच्चे को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं स्ट्रीट डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्यार मेरे लिए ब्रीड के लिए भी है, हाँ। लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए ज़्यादा ही है। अच्छा हाँ। जैसे आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये करना चाहती हूँ जो मैंने खुद देखा है। मान लीजिए जैसे उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है डॉग्स में, ठीक है? तो मैंने ये देखा है कि उन पे कुछ लोग गर्म पानी फेंक रहे हैं या डंडे से उन्हें अलग कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा तकलीफ चीज़ हो जाती है क्योंकि वो ह्यूमन तो है नहीं, है ना? तो ये तो प्रोसेस है ना, ये तो बायो में आ जाता है। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो देखिए भगवान की लीला है, उन्होंने बना के भेजा है। अगर ऐसा होता, वो आप चाहे जितना डंडा मारे, चाहे जितना गर्म पानी फेंके, वो तो जैसे हम इंसानों में है, अब हम इंसान हैं, वो बंद करके आदमी बंद करके लेकिन वो ओपन उनको कुदरती वो दिया गया है, तो इसलिए उनको डंडा मारना ये सब बेकार और चीज़ शायद है। मैंने बायो में शायद ये भी पढ़ा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना हाँ, 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 हाँ। उन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। देखने में नहीं अच्छा लगता है, लोग कहते हैं, "अरे! इधर डॉगी इस तरह से कर रहे हैं, ये है, वो है।" लेकिन अगर किसी को एजुकेशन है तो वो चीज़ हाँ, को समझ वो इस चीज़ को समझ सकता है और समझना चाहिए भी। वो कहाँ जाएँगे? उनका कोई घर तो बना नहीं है, ना उनका कोई रूम बना है, बेडरूम बना है, तो वो तो ऐसे खुले में जाएँगे ही जाएँगे। तो इसके लिए किसी को ये नहीं करना चाहिए कि गर्म पानी फेंके या उनको डंडा मार के अलग कर हाँ, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था कि जैसे बहुत लोग प्यार करते हैं डॉग को तो हम देखते हैं वो काट लेते हैं ना, हुँ। तब आप क्या करते हो? क्या आपके अंदर ख़्याल आता है कि नहीं अब इन्हें छोड़ देते हैं या क्या करते हैं?
नहीं, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ अगर डॉगी काट लेता है धोखे से या जान के भी काट लेता है, तो भी मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि उसे छोड़ देना चाहिए, उसने काट लिया है। अरे वो हो सकता है जैसे हम लोग कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं एकदम से, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। बस इसकी वजह से तो ये जैसे मतलब छोटा नहीं बच्चा काट लेता है तो हम लोग उसे तो प्यार हाँ, करते ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम बाहर निकाल दें या उसको छोड़ आएँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये मैंने कई बार वीडियो में देखा कि किसी ने अगर बच्चे काट लिया तो उसको छोड़ आए। अरे! इसको छोड़ आओ हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत सारे केस देखते हैं कि कुत्ते को बोरी में बंद कर दिया है और फेंक दिया है, बहुत सारे केस और इतने कानून होने के बाद भी कुछ नहीं होता। कानून के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, तो कहाँ से होगा? अगर वही रक्षा करने लगे, मेरे घर के बाहर ही की बात है कि मेरे यहाँ पुलिस वाले आए और सामने खड़े हैं और उनके सामने एक आदमी ने शिवा यादव ने इतना कस के मतलब मारा और उसके बाद वो देखते रहे और मुझसे उल्टा बोल रहे हैं और जैसे ही डॉगी उनके पास पुलिस वाले के पास गए, वो कह रहे हैं, "अरे! मुझे डर लग रहा है।" बताइए उन्होंने वर्दी पहनी हुई है और कह रहे हैं कि मुझे खुद डर लग रहा है इनसे, पता नहीं कैसे ओह! वर्दी और पहनी जब उन डॉग्स का जब काम आता है या फिर आर्मी में हो गया, कहीं भी तो फिर उनको यूज़ किया जाता है अच्छे से। हाँ, और बिल्कुल अरे ऐसे यूज़ किया जाता है और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, लोग डॉग को इतना मारते हैं, इतना अत्याचार करते हैं और जब माता-पिता खत्म होते हैं, तो सीधे कहेंगे जाओ ये कुत्ते को रोटी खिला दो, ये गाय को रोटी खिला दो, ये खाना वहाँ रख दो, कोई खा लेगा, कुत्ता खा लेगा या गाय खा लेगी। तब हाँ, तब उसके लिए जब माँ-बाप को शरारत करती है या कुछ करते हैं तब वही लोग याद आते हैं, तब कोई नहीं याद आता है कि चलो इंसान को ही खिला दो या अपने मिलने वाले को खिला दो, तब नहीं सोचेंगे, तब कुत्ते ही याद आएँगे, कौवे याद आएँगे, गाय याद आएँगी। कभी अच्छा ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉग को आप उसकी रक्षा करने गए, उसे पकड़ने गए, तो उसने आपको काट लिया हो, भौंक रहा हो, तो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ा कि आप उससे पीछे-पीछे भाग रहे हो, कभी ऐसा? एक हाँ, हुआ है। एक मेरे दरवाज़े पे एक बच्चा आ गया था छोटा-सा कहीं से। उसको बहुत सारे डॉगी दौड़ाए हुए थे, तो वो मेरी स्कूटी के नीचे आके बैठ गया। उसको मैंने उठाया पहले प्यार से और गोदी लेके मैं गई उसे उसके घर ढूँढने कि कहाँ का ये बच्चा है, देखते हैं इस तरह का कहीं बच्चा दिखे मुझे। तो मेरे उधर आरएलबी स्कूल पड़ता है, उधर का वो बच्चा था, काफ़ी दूर का था। तो मैं उसको लेके गई और मैंने उसकी माँ के पास छोड़ा क्योंकि वहीं पे 4-5 बच्चे थे वैसे। मैंने सोचा अगर इसकी माँ होगी तो नहीं काटेगी। लेकिन मैंने छोड़ा उसको और छोड़ने के बाद मैं घर आ गई और 1 घंटे बाद मैं फिर गई। मैंने सोचा उसको कुछ दोबारा कुछ खाना-वाना खिलाया हो या दूध पिला दूँ जाके। तो जब मैं दोबारा गई तो देखा कि उसके कान के पास से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, किसी डॉगी ने काट लिया। तो मैंने जैसे ही उसको गोदी उठाना चाहा, उसने तुरंत मुझे काट लिया। उसको लगा कि उसने मुझे देखा नहीं, उसको लगा कि ये भी मुझे मारने आई है। हाँ, बस उसने मुझे काट लिया और मेरे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। फिर मैंने तब भी उसको प्यार किया और उठाने की कोशिश करी कि इसकी चोट जो है उसको सही करे। फिर उसके बाद मैं उसकी दवा लाई, उसके बाद दवा करा के मैंने उस बच्चे को वहीं छोड़ा। किसी डॉगी ने काट लिया था उसको। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? मतलब कि 5 साल बाद अगर आप अपने इस काम को देखते हो, तो किस रूप में आप इसे खड़ा करना चाहते हो? कि ऐसे ही आपको करना है या फिर एक संस्था बनानी है, एक जगह आपको देखना है? नहीं, मैं अब अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इनके लिए मैं एक संस्था बनाऊँ, जिससे कि कोई मुझे कह ना पाए क्योंकि जिस तरह से लोग टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ नहीं खिलाओ, बताओ अपने घर के बाहर भी खाना खिलाना मुश्किल है। तो मैं अब चाहूँगी कि मैं एक संस्था में ऐड हूँ या अपनी संस्था एनजीओ बनाऊँ और उसमें लोग मुझे मतलब मेरे साथ रहें हाँ, मेरे साथ जुड़े, मुझे मदद भी करें और इन लोगों को प्यार भी करें। हाँ। अच्छा, बहुत सारे केस में घर में खिलाने के लिए ले आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर के आगे एक डॉग है। उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसे छत में रात भर बाँधे रखते हैं, वो रोता रहता है। तो ऐसे लोग ले आते हैं एक माँ से दूर करके, क्या ये होना चाहिए ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को लाए हैं, तो उसको अपना बच्चा बना के रखिए, अपना फैमिली मेंबर बना के रखिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लोग धूप में उसे छोड़ देते हैं, पूरी-पूरी फैमिली गायब हो जाती है, बच्चे को लॉक कर दिया, बच्चा अंदर पड़ा हुआ है, कूँ-कूँ करके रो रहा है और जब वो आते हैं, तो बिल्कुल तब इतना प्यार जताएँगे कि जैसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा और हम तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर आप किसी बच्चे को लेके आए, तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार करिए। क्या आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं अकेले कमरे में बंद करके या छत पे? तो इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया और सच में आप जैसे लोग अगर होंगे, तो बहुत अच्छा हम लोग एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में अपने नहीं हैं, तो फिर वो इस तरह का डॉग्स के साथ करते हैं और आप सच में उन लोगों के लिए भी एक बुलंद आवाज़ है जो अकेले इसके लिए फाइट कर रही हैं ना। आप बहुत समय से कर रही हैं, आपको और आगे बहुत लोगों का साथ मिलेगा तब आप और स्ट्रॉन्गली अच्छे से कर पाओगे इसमें, है ना? तो प्रीति जी का ज़रूर आपको साथ दीजिएगा और इनके लिए आप कमेंट में 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।